जय हिंद दोस्तों, मैं गौरव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसजी कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों के लिए दो लाइनें हैं। तू रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। तो थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। इसी के साथ हम आज अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो जैसा मेरे द्वारा अनुपात और समानुपात के 3 वीडियो अपलोड करा चुके हैं। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है, जाकर वो वीडियो जरूर देखें। आज हम अनुपात समानुपात के सिक्कों पर आधारित प्रश्न जो कई प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं, वे क्वेश्चन आज मैं एकदम शॉर्ट अप्रोच के साथ कराऊंगा। जिन लोगों को हमारा वीडियो या हमारे मैथ पढ़ाने का तरीका पसंद आता हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों, आप लोगों के सामने पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दे रखा है? क्वेश्चन दे रखा है, यदि 560 सिक्के 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसों के सिक्कों के रूप में हैं तथा इनकी संख्या 14:9:5 के रूप में है, तो हमें 50 पैसों की सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। ये जो क्वेश्चन है ये एसएससी सीजीएल 2016 में, बैंक पीओ 2010 में और एनटीपीसी 2016 में और 2021 में जो भी एग्जाम चल रहे हैं उनमें आया है और सारे कई एग्जामों में आए हैं। तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन 120, दूसरा 130, तीसरा 180 और चौथा 200 और या इनमें से कोई नहीं। आइए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और उसके बाद देखते हैं इनमें से कौन सा आंसर सही होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या दे रखा है। 560 सिक्के हैं जो 1 रुपए के हैं, 50 पैसे और 25 पैसों के सिक्कों के रूप में हैं। तो कितने सिक्के हमारे पास हैं? तो लिख लेंगे सिक्कों की संख्या। सिक्कों की संख्या में कितनी दे रखी है? 560 दे रखी है। और इन सिक्कों की संख्या का जो अनुपात दे रखा है, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे सिक्कों का जो अनुपात दे रखा है, अनुपात में कितना दे रखा है? 14:9:5। ये टाइप पहला है। इसमें कई टाइप होते हैं, ये पहले टाइप का क्वेश्चन है। इसमें सिक्कों की संख्या इतनी हो गई 560 रुपये और अनुपात इतना दे रखा है। अब इसमें क्या करेंगे, ये जो सिक्कों की अनुपात ये है, सिक्कों की संख्या ये है, इन तीनों को हम क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। तो 14 में 9 जोड़ने कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। 23 में 5 जोड़ने कितना हो जाएगा? टोटली हमारे पास कितना आ जाएगा? 28 आ जाएगा। लेकिन जो क्वेश्चन में संख्या दे रखी है सिक्कों की, वो 28 न होकर कितनी दे रखी है? 560 दे रखी है। तो हम 28 रेशियो बराबर क्या कर देंगे? 560 कर देंगे। तो हम यहाँ से एक रेशियो का मान निकाल लेंगे। जो एक रेशियो का मान निकलेगा वो कितना हो जाएगा? 560 को 28 से भाग हम दे देंगे। ये कितनी बार जाएगा? 28 56 2 बार जाएगा और एक जोड़ लिख लेंगे। तो हमारे एक रेशियो का मान होगा वो कितना हो गया? 20 हो गया। अब हमें ज्ञात क्या करना है? तो यहाँ 50 पैसों की संख्या ज्ञात करनी है। तो 50 पैसों की सिक्कों की संख्या कितनी है? 9 अनुपात में दे रखा है। तो एक रेशियो बराबर 9 है, 20 दे रखा है। तो 9 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा? इसका 20 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आइए देखते हैं फिर से एक बार। सिक्कों की संख्या 560 दे रखी थी। जो अनुपात दे रखा था उसका 14:9:5 के अनुपात में दे रखा था। हमने इन तीनों अनुपातों को जोड़ लिया। ये हमारा कितना? 28 रेशियो के बराबर आया। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से जो सिक्कों की संख्या है वो 28 न होकर 560 है। तो हमने एक रेशियो का मान निकाला। एक रेशियो का मान कितना आ गया? 20 आ गया। तो हमको 9 रेशियो का मान ज्ञात करना था। तो अगर 1 न होकर इसका 20 गुना है तो ये भी 9 न होकर इसका 20 गुना 180 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है। तो दोस्तों, उसी टाइप का ये अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो टाइप वही है। इसमें देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि 432 सिक्के 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसों के रूप में हैं तथा इनकी संख्या
11:8:5 के रूप में है तो हमें 25 पैसों की संख्या ज्ञात करनी है। यह भी क्वेश्चन SSC 2017 में ग्रुप डी 2018 में पूछा गया है। इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं 80, 90, 70 और 100। तो देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे हम। टोटल सिक्कों की संख्या में कितनी दे रखी है, तो लिख लेंगे सिक्कों की संख्या। आप लोगों को हम ऐसे बेसिक से बता रहे हैं, लेकिन आप लोगों को लिखना कुछ नहीं है। सिक्कों या लोगों को समझाने के लिए हम बता रहे हैं। सिक्कों की संख्या दे रखी है, कितनी दे रखी है, 432 दे रखी है। और सिक्कों का अनुपात देख लेते हैं कितना दे रखा है। सिक्कों का अनुपात जो हमें दे रखा है वो क्या दे रखा है, 11:8:5। हम क्या करेंगे, ये सिक्कों की संख्या का अनुपात है, ये टोटल सिक्के हैं, तो हम तीनों को जोड़ लेंगे। 11 + 8 + 5। 11 में 8 जोड़ेंगे 19 हो जाएगा, 19 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये 24। तो हम लिख लेंगे 24 रेशियो है वो किसके बराबर है, ये 432 के बराबर है। 24 रेशियो 432 के बराबर है। तो मैं से एक रेशियो का मान निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा, 432/24। ये कितनी बार में जाएगा, ये 18 बार जाएगा। तो हमें ज्ञात करना है, तो 25 पैसों की सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। ये हमारा 1 रुपये था, ये हमारा 50 पैसे था, ये 25 पैसे था। तो 25 पैसों के सिक्कों का अनुपात कितना था, 5। तो ये 5 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 5 रेशियो बराबर 1 रेशियो 18। तो 18 में हम 5 का गुणा कर देंगे तो हमें कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। 25 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी, पास 90 हो जाएगी। ये क्वेश्चन आप लोगों को हमने बेसिक से इसलिए बताया है कि आप लोगों को समझ में आ जाए। हमें करना होगा तो इस क्वेश्चन में 10 सेकंड लगेंगे। कैसे, टोटल लेने सिक्कों की संख्या कितनी दे रखी है, 432 दे रखी है। सिक्कों का अनुपात कितना दे रखा है, 11:8:5 दे रखा है। इन तीनों को जोड़ दें, 11, 8, 19, 5, 24। 24 से कितनी बार जाएगा, 24 से 18 बार जाएगा। हमें 25 पैसों के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। 25 पैसों के अनुपात कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। तो 18 में 5 से गुणा कर देंगे, ये हमारा 90 आ गया। देखा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। जिन लोगों को ये हमारा बताने का मेथड अच्छा लग रहा हो, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए दोस्तों देखते हैं सिक्कों पर आधारित क्वेश्चन का पार्ट 2। इसके पहले जो हमने पार्ट 1 कराया है उसमें क्या दे रखा था, उसमें सिक्कों की टोटल संख्या दे रखी थी और सिक्कों की संख्या का अनुपात दे रखा था। लेकिन जो पार्ट टाइप 2 है इसमें सिक्कों के कुल संख्या का अनुपात ना देकर सिक्कों की मूल्यों का अनुपात दे रखा है। आइए देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे हम। कुल सिक्कों की संख्या कितनी है, लिख लेंगे कुल सिक्कों की संख्या 960 दे रखी है। लेकिन जो पिछला सवाल था उसमें दे रखा था इस सिक्कों की संख्या का अनुपात दे रखा था, लेकिन ये मूल्यों का अनुपात दे रखा है। तो लिख लेंगे सिक्कों के मूल्यों का अनुपात। मूल्यों का अनुपात क्या दे रखा है, 2:3:4। ये 1 रुपये के हैं, इधर हम भी लेते हैं 1 रुपये, 50 पैसे और 25 पैसे के मूल्यों का जो अनुपात है वो 2:3:4 दे रखा है। लेकिन हमें पता है 1 रुपये में कितने सिक्के होंगे, 1 रुपये का सिक्का 1 होगा। तो हम यहाँ क्या ले लेंगे, तो 2 की गुणा 1 से कराएंगे तो 2 अनुपात दे रखा था 1 होगा। 1 रुपये में 50 पैसे के सिक्के कितने होते हैं, 2 होते हैं। यहाँ अनुपात कितना दे रखा, 3 में हम कितने से गुणा करा देंगे, 1 रुपये में 2 सिक्के बन जाएंगे। तीसरा अनुपात क्या दे रखा है 25 पैसों का
4। 1 रुपये में 25 पैसे के 4 सिक्के होते हैं, तो हम इस 4 में 4 की गुणा कर देंगे, तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, ये 16 आ जाएगा। अब इसे हम काट लेंगे, 2 से कट जाएगा, 1 बार जाएगा, इधर 6 में 3 बार जाएगा और 16 में 8 बार जाएगा। ये टोटल हमारा बन गया क्या, सिक्कों की संख्या का अनुपात बन गया। अब कितना हो जाएगा, 8 में 3 जोड़ेंगे, 8 3 11, 11 में एक और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 12। तो हम लिख लेंगे 12 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 12 रेशियो बराबर 960 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 1 रेशियो बराबर, 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 960 को हम 12 से भाग दे देंगे, ये कितनी बार जाएगा, 12 8 96, तो 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। हमें ज्ञात करना है, हमें प्रत्येक सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। तो अनुपात क्या दे रखा है, 1 3 और 8। 1 रेशियो बराबर 80 है, तो यहाँ पर रेशियो कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। अब 50 पैसों के सिक्कों के अनुपात कितना 3 दे रखा है, तो 80 में हम 3 का गुणा करा देंगे, तो 1 में 3 गुणा तो 3 रेशियो बन जाएगा, और 3 रेशियो बराबर तो हम 8 में भी 3 का गुणा करा देंगे, कितना बन जाएगा 240। 50 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी हो गई, 240 हो गई। अब हम 25 पैसों के सिक्कों की संख्या ज्ञात कर लेंगे, तो कितना अनुपात दे रखा है 8। 1 रेशियो बराबर कितना है 80, तो इसमें 80 का हम गुणा करा देंगे, 8 है 64 और 1 0 लगा देंगे, ये कितना हो जाएगा इसका 640। 80 240 640, ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए सही है। आइए देखते हैं एक बार फिर क्या दे रखा है, सिक्कों की कुल संख्या 960 दे रखी थी हमें, सिक्कों के मूल्यों का अनुपात 2:3:4 हमें दे रखा था। तो 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसों को हमने लिख लिया। अब 1 रुपये में 1 रुपये कितने सिक्के होंगे, 1 होगा, तो हमने यहाँ 1 लिख लिया, 2 का गुणा 1 से करा दिया। अब 1 रुपये में 50 पैसे कितने सिक्के होंगे, 2 सिक्के होंगे, तो हमने 3 में 2 का गुणा करा दिया, यहाँ पर 6 आ गया। अब 1 रुपये में 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे, 4 होंगे, हमने 4 में 4 से गुणा कराया, कितना आ गया 16 आ गया। अब इसे हमने काट लिया, तो 1:3:8 आ गया। अब टोटल रेशियो आ गया 12, 12 किसके सिक्कों के बराबर है 960, तो 1 रेशियो का मान कितना आ गया 80 आ गया। अब हमें 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसों की सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी थी, तो अनुपात क्या था 1 3 8, 1 में 80 गुना होगा, 80 रुपये हो जाएगा, 3 9 का इसका 80 गुना होगा 240 हो जाएगा, 8 9 का इसका 80 गुना होगा 640 रुपये हो जाएगा। आइए देखते हैं उसी टाइप का अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें। एक बक्से में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसों के सिक्के रखे हुए हैं, इनके मूल्य का जो अनुपात दे रखा है 5:4:1 है। यह सिक्कों की कुल संख्या 340 है, तो प्रत्येक सिक्कों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो हम फिर लिख लेंगे सिक्कों की कुल संख्या, लिख लेंगे सिक्कों की कुल संख्या कितनी दे रखी है 340, और सिक्कों के जो मूल्यों का अनुपात दे रखा है, यहाँ लिख लेंगे मूल्यों का अनुपात, ये कितना दे रखा है 5:4:1। अब यहाँ पर लिख लेंगे 1 रुपये अनुपात 50 पैसे और 25 पैसे। जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में बताया है कि 1 रुपये में 1 रुपये कितने सिक्के होंगे, 1 सिक्के होंगे। पहले इसका अनुपात लिख लेते हैं। यहाँ पर 1 रुपये के नीचे 5, 50 पैसे के नीचे 4 और 25 पैसे के नीचे 1। अब 1 रुपये में 1 रुपये कितने सिक्के होंगे, 1 सिक्का होगा, तो हम यहाँ 1 से गुणा करा देंगे। अब देखेंगे 1 रुपये में 50 पैसे कितने सिक्के होंगे, 2 सिक्के होंगे, तो हम 2 से गुणा करा देंगे। 1 रुपये में 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे, तो 4 सिक्के होंगे। अब इनका हम गुणा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 4 से 2 गुणा करेंगे 8 हो जाएगा, ये 4 से 1 बार जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को आपस में जोड़ लेंगे। तो 5
हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, 2 से गुणा करा देंगे, 1 से 4 गुणा कराएंगे, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। हम क्या करेंगे, इन तीनों को जोड़ देंगे, तो इन तीनों को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 8 4 12 5 17 हो जाएगा। 17 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 340 सिक्के, 340। तो हम दे लेंगे 1 रेशियो बराबर, हाँ आ रहा है, 1 रेशियो बराबर 340, 17 से हम भाग दे देंगे, कितनी बार जाएगा 17 से 2 बार जाएगा 34 हो जाएगा, एक 0 हो जाएगा। 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। हमें ज्ञात करना है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या में ज्ञात करनी है। 25 पैसे के सिक्कों का जो अनुपात कितना दे रखा है 4 दे रखा है, तो 1 रेशियो बराबर क्या है 1 रेशियो बराबर 20 दे रखा है, तो 4 रेशियो बनाने के लिए इसमें हम 4 का गुणा कर देंगे, तो 4 रेशियो बराबर इसमें भी हम 4 गुणा कर देंगे, तो 20 चौक 80 हो जाएगा। 4 रेशियो पर कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, तो ऑप्शन 20 में सही होगा। लेकिन आप लोगों को इतना सब लिखकर सॉल्व नहीं करना है, आप लोगों को कैसे सॉल्व करना है आइए देखते हैं। इतना लिखना नहीं है पेपर में, ये आप लोगों को बताने के लिए हमने केवल लिखा है बस। हमें सिक्कों की संख्या कितनी दे रखी है 340 दे रखी है, अनुपात कितना दे रखा है मूल्यों का 5:4:1 के अनुपात में। 1 रुपये कितने सिक्के होंगे, 1 होगा तो 5 हो जाएगा, अनुपात लगा देंगे। 50 पैसे के 4 रुपये कितने सिक्के हो जाएंगे 2 हो जाएगा, 4 में हम 2 का गुणा करा देंगे। अब 25 पैसे के 1 रुपये में कितने सिक्के होंगे 4 होंगे, तो यहाँ पर 1 दे रखा है, 1 में हमने 4 से गुणा करा देंगे, तो 5 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, ये 4 टोटल कितना हो जाएगा 8 4 12 5 17। 17 किसके बराबर 17 रेशियो 340 के बराबर है, तो हमें 1 रेशियो का मान निकाल लेना है। 340 बटे 17 हो जाएगा, कितनी बार जाएगा ये 20 बार जाएगा, तो 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो हमें ज्ञात करना है 25 रेशियो का मान। 25 रेशियो का अनुपात दे रखा है 4 रेशियो, तो 4 रेशियो बराबर लिखा है 4 गुणा करा देंगे, 4 रेशियो हो जाएगा, 20 में 4 गुणा करा देंगे, तो कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, जो ऑप्शन 20 सही होगा। ये SSC 2008 में 12 में 16 में और कई बार NTPC में और कई वनडे एग्जाम में पूछा गया है। अब हमारा पार्ट 2 कंप्लीट होता है, टाइप 2 हम देखेंगे टाइप 3। आइए देखते हैं टाइप 3 क्या दे रखा है। टाइप 3 दे रखा है 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसों के रूप में 180 रुपये बर्तन में 2:3:4 के अनुपात में रखे हुए हैं। तो हमें 50 पैसों की संख्या ज्ञात करनी है। तो पहले हम क्या ले लेंगे, ये कितना दे रखा है 180 टोटल दे रखा है, और अनुपात में कितना दे रखा है 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे। इनका अनुपात कितना दे रखा है 2 दे रखा है, इनका कितना दे रखा है 3 दे रखा है, और 25 पैसों का 4 दे रखा है। हम तीनों में x मान लेंगे, x से गुणा करा देंगे। अब 1 रुपये में इस क्वेश्चन के लिए हम सबको पैसे में चेंज कर लेंगे, तो 1 रुपये को पैसों में चेंज करेंगे, जैसे हम 1 से गुणा कर देंगे। 50 पैसों को 2 हो जाएगा, 50 बटे हम 100 लिख लेंगे, तो कितना आ जाएगा 1 बटे 2 आ जाएगा। अगर 25 को हम 100 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1 बटे 4 आ जाएगा, तो इसमें हमने 1 बटे 4 से गुणा कर दिया। अब ये कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा ये 3x बटे 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 4 से 4 कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा x हो जाएगा। अब हम इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ले लें तो कितना हो जाएगा, इधर ऊपर भी 2 से गुणा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। फिर तीनों को हम जोड़ देंगे, ये 3x हो जाएगा, और इसमें भी 2 से गुणा करें तो कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। इनका टोटल मान कितना दे रखा है 180। अब इसको हम भी पैसों में चेंज कर लेंगे, तो 100 से गुणा करा देंगे। 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, इसलिए हमने 100 से गुणा करा दिया। अब इन तीनों को जोड़ लेंगे, 4 3 7 8 9, 9x बटे 2 बराबर कितना हो जाएगा 180, और गुणे हम 100 कर देंगे। अब इसे हम 9 से काट देंगे, कितनी बार जाएगा 9 दूनी 18, यहाँ पर आ गया 20। अब इस 2 का गुणा हम इधर इस सब में करा देंगे, तो कितना हो जाएगा
x बराबर में कितना प्राप्त हो जाएगा, ये हो जाएगा 20, ये 2 जीरो हो गए। अब इसमें 2 का गुणा करा देंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 4000 रुपये, 4000 सिक्के आ जाएंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम फिर से रुपए में चेंज करेंगे तो इसको हम क्या करेंगे, 100 से भाग दे देंगे। तो यहाँ से 2 जीरो हटेंगे और 2 जीरो यहाँ हटेंगे। अब हमारे कितना आ गया, 40 रुपये आ गए। इसका मान 40 रुपये आ गया। हमें ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है 50 पैसों की संख्या ज्ञात करनी है। तो 50 पैसों के सिक्कों का अनुपात कितना दे रखा था, हाँ 50 पैसों की संख्या कितनी दे रखी है, 50 पैसों की संख्या कितनी 3 दे रखा था यहाँ पर। तो 3 में हम गुणा करा देंगे किसका, 40 का। तो 40 में हम 3 का गुणा करा देंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 120 रुपये आ जाएगा। ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, बी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। एक बार फिर से देखते हैं, टोटल सिक्के कितने दे रखे थे कि रुपए में, 180 रुपये दे रखे थे। 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसों का सिक्कों का अनुपात दे रखा था, 2:3:4। तो हमने इनको पैसों में चेंज कर लिया। तो हमारे पास जो निकल के आया, तो x की वैल्यू निकल के आई 40 रुपये। हमें ज्ञात करना था 50 पैसे, 50 पैसे सिक्कों का अनुपात कितना, 3 था। तो हमने 40 में 3 का गुणा करा दिया और 120 रुपये में प्राप्त हो गए। जिन लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। आज अनुपात समानुपात का चैप्टर समाप्त होता है। अब आप लोग कमेंट कीजिए कि अगला आप लोगों को कौन सा चैप्टर पढ़ना है, आप लोग कमेंट कर दीजिए। और जिन लोगों ने हमारे इसके पहले हमने 3 वीडियो अपलोड कराए हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका हमने लिंक दे रखा है। जो भाइयों ने हमारा वीडियो नहीं देखा है जाकर जरूर देखिए। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। धन्यवाद।